अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान साजिद आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम तक। नाज़रीन, सनतें किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए इंतहाई अहम है क्योंकि रोज़गार के मौक़े पैदा करती हैं, ज़र मुबादला को बढ़ावा और मजमूई कौमी पैदावार में इजाफ़ा करती हैं, जिससे ज़राअत और दीगर शोबों को सहारा भी मिलता है, मुल्क में खुशहाली आती है और मुआशी तरक्की परवान चढ़ती है। सनती सरगर्मियों से हासिल होने वाली टैक्स आमदन हुकूमत अवामी खिदमात और दीगर बुनियादी सहूलियात की फ़राहमी के लिए खर्च करती है, मगर बदकिस्मती से सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में वाक़ इंडस्ट्रियल जोन जो कि सालाना अरबों रुपए भी हुकूमत के ख़जाने में जमा करवाता है, वो बुनियादी जो सहूलियात हैं मुकम्मल तौर पर यहाँ जो सनती जोन है वो उनसे महरूम दिखाई दे रहा है कि यहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो इन दिनों जो है मसाइल की ज़द में है। वो क्यों मसाइल की ज़द में, उनके मसाइल क्यों हल नहीं हो पा रहे, आज के इस प्रोग्राम में हम आपको जो हैदराबाद का इंडस्ट्रियल जोन है वहाँ की सूरत हाल दिखाएँगे भी और जो सनतकार हैं उनके जो मसाइल उनके ज़बानी सुनाएंगे भी। आइए तो बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मैं इस वक्त सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद, जिसे सिंध का दूसरा बड़ा माशी हब भी कहा जाता है, वहाँ के इंडस्ट्रियल जोन में मौजूद हूँ। हमारे साथ हैदराबाद साइट एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री के कुछ रहनुमा मौजूद हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनके क्या मसाइल हैं, कितने सालों से ये मसाइल जो के तू हैं, हल क्यों नहीं हो पा रहे और रुकावटें कहाँ हैं। ज़िया भाई, आप ये बताइएगा कि सिंध का दूसरा बड़ा हैदराबाद का जो इंडस्ट्रियल जोन है, अरबों रुपए सालाना यहाँ से टैक्स की मद में भी जो है वो हुकूमत को मिलता है, लेकिन खर्च होता हुआ नज़र नहीं आ रहा बाज़ाहिर जो हम देख रहे हैं। आप बताएं हमारे देखने वालों को क्या मसाइल हैं आपके और ये कब से ये मसाइल जो के तू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक तो ये मसला बहुत पुराना है, आज का मसला नहीं है। एक वक्त था हैदराबाद साइड इंडस्ट्री अपने पूरे बूम पर थी, टेक्सटाइल मिल्स भी यहाँ पे मौजूद थी, जूते के कारखाने भी, इंडस्ट्री भी यहाँ पे मौजूद थी, दाल मिल भी थी। एक वक्त आया चूड़ी की सबसे बड़ी सनत हैदराबाद शहर में थी। ऑटो इंडस्ट्री में बूम आया, 18 मोटरसाइकिल इंडस्ट्री यहाँ से लगी, लेकिन उससे ज़ाहिर है हुकूमत को टैक्सेस में भी इजाफा हुआ, मराद भी मिली, पैसे भी मिले, लेकिन वक्त के साथ साथ वो सारा पॉलिटिसाइज हो गया। ये 1265 एकड़ पे वाक़ है हैदराबाद साइड, जिस पे से बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री लगने के बाद, बहुत सारे कब्ज़ा होने के बाद ये कोई 1300-1400 पे चला गया है। गुज़िश्ता 20 साल हो गए मुझे ना, मेरे बाल भी सफ़ेद हो गए इसमें। तम इंफ्रास्ट्रक्चर को रोते हुए कि हैदराबाद साइट का इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपको यहाँ से अरबों रुपए देता है उस पर ख़र्च करो। सारी जो मुलाजमतें हैं, जो एम्प्लॉयज़मेंट है, सारी पॉलिटिकल है। हमें अगर 35 लोगों की ज़रूरत है, इस वक्त 550 लोग इंडस्ट्री में काम, साइड ऑफिस में काम कर रहे हैं। अब जितना मैं टैक्स कलेक्ट करता हूँ वो सारा टैक्स उनकी तनख्वाहों में जाता है। पीने का पानी हमारे पास मौजूद नहीं है, फिल्टर प्लांट लगा हुआ है, कभी वासा को जाता है, कभी साइट को जाता है। साइट कहता है वासा चलाएगी, वासा कहता है साइट चलाएगी। बिल हमारे साथ लिए जाते हैं, बिल हम देते हैं। अगर हुकूमत सिंध से अरे इस इलाके के साथ सनत को फ़रोग़ देने में, मुल्क को तरक्की देने में, तो हम लोग तो अपना पूरा काम कर रहे हैं, हमारा स्टेक लगा हुआ है। और इस वक्त पूरी 450 इंडस्ट्री बंद हो चुकी है, तकरीबन 100 से 150 इंडस्ट्री जिनका ताल्लुक फूड से। सिर्फ एक टेक्सटाइल मिल हैदराबाद में काम कर रही है जो कपड़े को डाई करती है, बाकी तमाम इंडस्ट्री यहाँ से वाइंड अप हो गई, उससे किसी को असर नहीं पड़ रहा है। बिल्कुल बुनियादी मसाइल हल न होने की वजह से यहाँ से इंडस्ट्री जो है वो लपेटी जा रही है। मुतबादिल लाज़िम है, कहीं मुतबादिल जगह पर शिफ्ट हो रही होगी। जो सरमायाकार हैं या जो इंडस्ट्रीज हैं वो नहीं चाहेंगे कि इन मसाइल में वो काम करें। ये मसाइल जो कि तो बरकरार है, ज़िम्मेदारी किस पर आयद होती है? जो इंडस्ट्रियाँ बंद होने से हज़ारों लोग, रोज़गार भी उनका ख़त्म हुआ होगा। मुल्क की तरक्की के लिए ज़राअत बड़ी अहम है, रोज़गार मिलता है उनसे, लेकिन जब रोज़गार के दर बंद हो तो लोग कहाँ जाएँ? ज़िम्मेदार किसे समझते हैं? अमन सबसे ज़रूरी है ना। आपको सनती तरक्की के लिए, किसी भी तरक्की के लिए अमन का होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि बेहिसी का आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं, वज़ीर 2 महीने से हम MD साइट को दावत दे रहे हैं, हैदराबाद आप आ जाओ, इंडस्ट्री का दौरा कर लो, वो नहीं कर रहे। डिप्टी कमिश्नर को हम कह चुके हैं, कमिश्नर साहब को हम कह चुके हैं, लेकिन अफसोस इधर से सुनते इधर से निकाल देते हैं। अब जो इंडस्ट्री शिफ्ट हो गई, बिल्कुल मुल्तान शिफ्ट हो गई, पंजाब शिफ्ट हो गई, बोरेवाला शिफ्ट हो गई, कुछ और इलाकों में जो 2, 4, 6 बची वो भी चली जाएंगी। उसका नुकसान किसका है? वो एक आम आदमी का नुकसान। सनतकार तो वहाँ जाएगा जहाँ उसको रिलीफ मिलेगा, उसको फ़ायदा होगा, 2 पैसे का फ़ायदा होगा, अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा, वहाँ जाएगा। आप इसको कंपेयर कर लें पंजाब के दूसरे इंडस्ट्रियल जोन से, तो आपको यहाँ पे तो ज़ीरो मिलेगा, लेकिन प्रोडक्शन बहुत है। अब इस इलाके के लोगों को अगर आप इंडस्ट्री बंद होने से जो बेरोज़गार होंगे वो कहाँ जाएंगे? उसके बाद जो बेरोज़गारी का तूफ़ान आएगा उसको कौन संभालेगा? ये अकल के नाखून लेने चाहिए, इंतज़ामिया को प्रायोरिटी पे करना चाहिए। मैं एक छोटी सी मिसाल ये दूंगा कि जहाँ आपने पैसे खर्च करके बहुत ज़्यादा आपने कमाना है,
उस पर तो आपने कर लिया ई चालान कराची के अंदर, लेकिन कराची और हैदराबाद सेफ सिटी कैमरे आज तक नहीं लगे। जहाँ पे चोरी की वारदातें, स्नैचिंग की वारदातें होती वो नहीं पकड़े जा रहे, लेकिन करोड़ों रुपए रोज़ाना जहाँ हुकूमत के ख़जाने में आ रहा है वो आपके फौरी तौर पे सारे कैमरे काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरे काम नहीं कर रहे। हमारी आपके तवस्सुस से भी गुजारिश है हुकूमत सिंध से, वज़ीर आला से, बिलावल भुट्टो साहब से, कि एक दफ़ा इधर का दौरा करें। इसका बराह रास्त इम्पैक्ट आप पे भी पड़ता है, आपकी पार्टी पे भी पड़ता है। हम आपके सिंध में रहते हैं, आपके वोटर हैं, हम आपके इसी इलाके में रहते हैं, हम जो कमाते हैं इसी इलाके में खर्च करते हैं, कहीं बाहर नहीं भेजते। तो लिहाजा हमारा हक है कि हम आपसे इस बात का मुतालबा करें कि आप इस इलाके को डेवलप करें और हमारा हक हमें अदा करें। आपने ज़ियाउद्दीन साहब की गुफ्तगू सुनी, हमारे साथ दीगर रहनुमा भी गुजरे, उनसे भी जानेंगे वो क्या कहते हैं। सर ये बताइए कि जिस रोड पर आप मौजूद हैं, हमारा भी यहाँ पर साइट एरिया का विज़िट होता रहता है, ये जूं का तो हम देख रहे हैं, किस तरह गुजारा कर रहे हैं इस सारे सूरत हाल में? बुनियादी ढांचे से महरूम है, बुनियादी स्ट्रक्चर ही नहीं है सनअती जोन में। मसला ये है कि साइट एरिया हैदराबाद में सबसे बड़ी बात यह है कि सिंध का दूसरा बड़ा शहर है और ये वो शहर है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ भी हैं, और उसके बाद जितना पहले ऑटो इंडस्ट्री। और दूसरी बात ये है, एज यू नो, कि हमारा जो प्रोविंस है वो हम एग्रीकल्चर सपोर्ट है, तो एग्रीकल्चर फैक्टर है उसको भी आप तबाह कर रहे हैं। क्योंकि देखें होता क्या है, जब सिंध की दालें हैं, तो राइस है, चावल है, सब यहाँ आता है और यहाँ आके वो प्रोसेस होता है, प्रोसेस होकर वो मार्केट्स के अंदर जाता है, इंटरनेशनल मार्केट में जाता है। आपको पता है कि एरी जो है वो इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में सबसे ज़्यादा सिंध का चावल जाता है। बट अगर हम यहाँ देखें तो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है, पानी यहाँ नहीं है और रोड के हालात बड़े ख़राब हैं। बल्कि मैं ये देखता हूँ कि आप खुद यहाँ आए हैं या मैं यहाँ आता हूँ कभी साइट एरिया में, अपनी फैक्ट्री के अंदर हम आते हैं तो हालत ये होती है कि एक घंटा हम रोड के ऊपर खड़े हुए होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको बताऊं कि हैदराबाद के लिए मैं एक लफ्ज़ ये कहता हूं कि हैदराबाद का कोई वाली वारिस नहीं है, तो साइट एरिया का तो फिर है ही नहीं। अब हमारी एक नई यहाँ तंजीम जब खड़ी हुई है, हमने आके यहाँ, मैं शुक्रिया अदा करूँगा गवर्नर सिंध का स्पेशली, उन्होंने हमें बुलाया अपने पास, बाकायदा हमारी बात सुनी और तमाम जितने भी सेक्रेटरी थे या साइट एसोसिएशन के या साइट एरिया के जो लोग थे, उनको भी उन्होंने वाज़ा हिदायत दी कि वो हमारे जो सही मायनों में जो हमारे मसाइल हैं उस पर वो तवज्जो दें। लेकिन फिर वही बात कि हमारे यहाँ जो रेड फाइल का चक्कर इतना लंबा होता है कि कोई काम करता है नहीं, आज से सब दे देते हैं और काम कुछ भी नहीं होता। सनतें देखी जाएँ तो किसी भी शहर में वाक़ जिसका इंडस्ट्रियल जोन है वहाँ का चेहरा भी कहलाता है, क्योंकि बरामदात होती हैं, दरामदात होती है, तो गैर मुल्की वफूद भी जो है वहाँ का दौरा करते हैं, डेलीगेशन आते हैं, वहाँ की जो प्रोडक्ट्स हैं उनका जायज़ा भी लेते हैं। तो उस इलाके से क्या मैसेज लेके जाते होंगे इंटरनेशनल जब डेलीगेशन आता होगा कि वो बुनियादी स्ट्रक्चर से महरूम है, किस तरह यहाँ पर इंडस्ट्री लगाई जाए या अपनी वो सरमाया करी करें? बिल्कुल आपने सही कहा। सरप्राइजली आपको बताऊं, यहाँ 2-3 कंट्री के लोग हमारे पास आए थे, इंडोनेशियंस आए थे, चाइनीज़ हम यहाँ आए थे। हमने यहाँ उन लोगों को अपनी इंडस्ट्री दिखाई और उन लोगों को हमने मोटिवेट किया कि वो यहाँ आके जो है सरमायाकारी भी करें। लेकिन फिर देखें, कोई भी सरमाया एक ऐसी चीज़ है वहाँ लगता है जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, जहाँ कमाने के ज़राए मौजूद हों। तो हो ये रहा है कि यहाँ वो कमाने के ज़राए और वो इंफ्रास्ट्रक्चर वो इतना बेहतर नहीं था। तो हम तो देखें करते रहते हैं, कहीं भी इंटरनेशनल ट्रेड में जाते हैं, लोगों को बुलवाते हैं। और मैं ये नहीं कहूँगा सारा मुल्क मेरा है, लेकिन ख़ास तौर पे हमारे सिंध के अंदर इस पर काम नहीं हो रहा। और उसमें मेरी गुजारिश होगी हमारे सिंध के नुमाइंदों से जो कि पॉलिटिकल हेड करते हैं सारा, तो यार खुदा का वास्ता है, हैदराबाद को, हैदराबाद के सिस्टम को, हैदराबाद के साइट एरिया को, हैदराबाद के जो कारोबारी लोग हैं उनके ध्यान दें और उनके साथ खड़े हों। अगर वो आप उनके साथ खड़े होंगे वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पे करेंगे आपके सिंध की डेवलपमेंट में, हमारे पाकिस्तान की डेवलपमेंट में। सर आप क्या बताएंगे इस इंडस्ट्रियल जोन? अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। यहाँ की सूरत हाल सबसे ज़्यादा यह प्रॉब्लम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का है, रोड्स का है, बहुत बुरा हाल है। हमारी साइड पे तो आए दिन कोई ट्रक लोडेड गाड़ियाँ आती हैं, ना रोड है ना नाला है, नाला ओवर हो जाता है। आए दिन कभी कोई गाड़ी ट्रक कल्टी हो गया, कभी कोई गाड़ी कल्टी हो गई, तो रोज़ का प्रॉब्लम है। आपको ये फैक्ट्री में किसी को कोई सामान रॉ मटेरियल आना है तो उसके लिए बड़ा प्रॉब्लम है ना। और दूसरी चीज़, कई टन जो है वो वजन पर मबनी गाड़ियाँ यहाँ से कैसे गुजरेंगे?
आ नहीं सकते ना, कभी रास्ता ब्लॉक हो गया, कभी कोई बीच में चंची उल्टी होगी, कभी कोई ट्रक उल्टी हो रहा है, तो ये रोज़ का प्रॉब्लम है, सॉल्व भी नहीं हो रहा। साइड वालों को भी शिकायत कर करके तंग आ गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं किसी किस्म की भी ना। सुनवाई नहीं करे कि आखिर फिर बंदा किस दर पे जाए? जो मुतल्लिका इदारा है वो ही नहीं सुनवाई कर रहा है। मतलब सुनवाई से ये है कि हमें आसरे मिल रहे हैं, काम कोई नहीं हो रहा। मतलब या तो हमें चाहिए काम, आप चले जाएं, आपको बोलेगा हाँ जी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। इतना टैक्स देने के बावजूद जब बेसिक फैसिलिटीज़ ही हमें अवेलेबल नहीं है तो उसको भी किस तरह काम चलेगा आगे? आप देखें ना, सनतें सारी इसलिए यहाँ से ट्रांसफ़र हो रही हैं कि यहाँ कोई बेसिक फैसिलिटी नहीं है हमें। अच्छा, अंदाज़न जब चूड़ी की सनत उरूज पर थी, उसके अलावा मोटरसाइकिल की सनत होगी, ऑटो सनतें और दीगर भी सनतें जब उरूज पर थीं, तो उस वक्त कई लाखों घराने कहीं रोज़गार से जो उनके घरों के चूल्हे जो है वो जल रहे थे। अब कई सनतें बंद हो चुकी हैं इस बुनियादी सहूलियात के फुकदान के बाइस, मसाइल हल न होने की वजह से, बुनियादी मसाइल हल न होने की वजह से बेरोज़गारी बढ़ रही है। तो इस बेरोज़गारी बढ़ने का जिम्मेदार आप किसे समझते हैं? ये गवर्नमेंट ही है, ये साइड एरिया है, हम तो इस साइड को कहेंगे ना बेसिकली। या साइड में अगर फैसिलिटीज़ हो, लोग आगे और इन्वेस्टमेंट करें। अब तो जो यहाँ इन्वेस्टमेंट है वो भी जारी है। आप देखें ना, पिछले 3-4 सालों में यहाँ से लोग चले शिफ्ट हो गए, जो हैं वो बहुत मजबूरी में है, वो भी आगे प्लानिंग यही कर रहे हैं शिफ्ट होने की। अगर बेसिक यहाँ फैसिलिटीज़ मिली हो तो लोग और आए हैं यहाँ पे। आना तो दूर की बात है, अब लोग यहाँ से जाने के शुरू हो गए। आपने शिकवे शिकायत सुने? शिकवे शिकायत नहीं है, बल्कि इन्हें मैं दुहाइयाँ कहूँगा कि दुहाइयाँ दे रहे हैं हैदराबाद के सनतकार के सिंध का दूसरा बड़ा मुआशी हब जो हैदराबाद है, वहाँ के जो सनतकार हैं उन्हें लावारिस छोड़ दिया गया है। जो वहाँ का इंडस्ट्रियल जोन है जो कि हैदराबाद का चेहरा कहलाता है, उस चेहरे को जो मसक कर दिया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर से महरूम है, बुनियादी सहूलियात का फुकदान है, उस निकाह से आपके सूरत हाल इंतहाई अबतर है। इनकी आपने गुफ्तगू सुनी, हम आगे भी चलेंगे, दीगर जो इंडस्ट्रियल जोन है वहाँ की सूरत हाल भी आपको दिखाएंगे। वहाँ पर जो मौजूद सनतकार हैं कोशिश करेंगे उनकी भी गुफ्तगू आपको सुनाएं, उनकी जो फरियाद है वो भी हुकूमत तक पहुँचाएँ। उसके अलावा कोशिश करेंगे जो मज़दूर तबका है उनसे के क्या मसाइल हैं इस बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत हाल ख़राब होने की वजह से, वो भी आपको हम सुनाएँगे। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से खाम माल और जो दीगर अशिया हैं यहाँ पर लेके आने वाले जो ड्राइवर हैं, जो लाखों टन वज़न जो अपनी गाड़ियों पर लाद कर यहाँ पर आते हैं, इन टूट फूट की शिकार शाहराहों पर उन्हें जो है वो गाड़ियाँ चलाने में किस कदर परेशानी का सामना करना पड़ता है। कुछ ड्राइवर्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि टूट फूट की शिकार या शाहराहें हैं, रोड है ही नहीं, नज़र ही नहीं आ रहा रोड कितनी मुश्किल होती है आपको गाड़ी चलाने में? किधर से हम गुजरते हैं, एक खड्डा हो तो एक खड्डे से बचा, सारे रोड में खड्डे हैं, तो अभी बहुत मुश्किलात होती है। हमारी गाड़ियां भी तबाह हो रही हैं और गाड़ियां भी नुकसान भी बहुत कर रहे हैं, काम भी कर, देखो हमारी कैसी हालत बुरी हो गई अभी भी देखो। और बारिशों में तो बिल्कुल यहाँ जगह नहीं होती है। ये मोहल्ले वाले ज़्यादातर परेशानी मोहल्ले वालों को होती है, गाड़ी वाले तो बेचारा छोड़ो, मोहल्ले वाले गम खुशी में हमारे सारे तबाही। यहाँ के जो मकीन हैं उन्हें भी परेशानी का सामना करना। अच्छा, अगर किसी गाड़ी का हादसा हो जाए, कोई ट्रक है वो अगर कल्टी हो जाए, ट्रैलर कल्टी, कितना नुकसान होता है उसका? नुकसान तो बहुत होता है। फैक्ट्री वाले ताउन नहीं करते, एक भी नहीं करते, हालांकि इनको चाहिए ताउन करें, इनको चाहिए ऊपर तक बात करें। वो तो खुद दुआइयाँ दे रहे हैं, वो कह रहे हैं हम तो हुकूमत को लिख लिख के थक गए हैं, बोल बोल के थक गए हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। हाँ, खाली हमारे साथ सही है, ये करते थोड़े बहुत ताउन, बकाया और नहीं करते। क्या होना चाहिए? अगर ये रोड बन जाए तो सफ़र में आमदरफत में कितनी आसानी हो जाएगी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हो जाएगी, बहुत हो जाएगी इंशाल्लाह। इनकी आपने गुफ्तगू सुनी, ड्राइवर से इनका बताना है कि कई टन जो है वो लदी वज़न लदी उनकी गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं तो उन्हें शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। साइड एरिया में जो यहाँ पर मज़दूर तबका रिहाइश पज़ीर है उनसे भी हम बात करते हैं, उन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अच्छा, एक तो रोड है ही नहीं यहाँ पर, समझ लें मट्टी ही पड़ी हुई है, हर वक्त ये उड़ती हुई मट्टी धूल कितना परेशानी का बायस बन रही है आप? परेशानी तो बहुत है, देखे बारिश होती है तो इधर पानी खड़ा हो जाता है और कोई नहीं आता है, पूछने वाला भी नहीं आता। कोई एक और शहरी हमारे सर मुझे उनसे बात करता है। अच्छा, ये बताइएगा निकासी आपका सूरत हाल इंतहाई ख़राब है, मतलब जो सड़क तो है ही नहीं, जो मट्टी धूल यहाँ पर लगी वो पानी जमा हुआ है, फिर हर वक्त उड़ती हुई मट्टी धूल, कितनी परेशानी का सामना है? बहुत परेशानी, यहाँ से गुजरना भी बहुत मुश्किल हो, शादी हो जाए तो यहाँ से मैयत वैयत लेके जाना तो वो भी बहुत मुश्किल है। बरसात होती है तो पानी बहुत खड़ा हो जाता है यहाँ पे, अगर गटर उबल जाए तो बस वही है, बारिश का और गटर का एक ही पानी हो जाता है, दोनों गुजरने में बहुत मुश्किल होती है यहाँ पे। यहाँ के जो मज़दूर तबका है उनकी भी आपने गुफ्तगू सुनी, ड्राइवर्स की भी आपने गुफ्तगू सुनी, हर शख्स सनतकार से लेकर मज़दूर हो या फिर यहाँ पर आने वाला
जो ड्राइवर और जो यहाँ पर ख़ाम माल लेकर पहुँचता है या दरामदार या बरामदार के सिलसिले में यहाँ पर आता है, तो उन्हें हर शख्स जो है वो दुआइयाँ देता हुआ नज़र आ रहा है। हुकूमत से ये तमाम ही मुतालबा कर रहे हैं कि जो साइट महकमा साइट है उसे पाबंद बनाया जाए। बुनियादी सहूलियात से महरूम हैदराबाद में वाक़ जो इंडस्ट्रियल ज़ोन है उसकी तरफ तवज्जो दी जाए। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने के लिए संजीदा इक़दाम उठाए जाएँ ताकि सनतकारों के लिए भी मसाइल जो हैं वो हल हों। उसके अलावा यहाँ जो मज़दूर तबका आता है उनमें दरपेश मसाइल का भी अजाला हो। साथ ही यहाँ के जो मकीन हैं उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ़ शहरों से यहाँ पर सामान लेकर माल लेकर यहाँ पर आने वाले जो ड्राइवर्स हैं, जो गाड़ियाँ हैं, उन्हें भी हादसा से जो है वो महफूज जो है वो रख सकें। मैं इस वक्त हैदराबाद के एंट्रेंस रोड शहर में दाखिली के अहम जो वो शाहराह है साइट एरिया से लिंक ये रोड गुलशन हाली पर मौजूद हूँ। यहाँ पर मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि ये कोई बारिश का पानी नहीं है, ये निकासी आपका निज़ाम अबतर होने की वजह से ये सूरत हाल है। यहाँ पर लोग हादसा का शिकार हो रहे हैं, हिस्कोले खाती हुई गाड़ियाँ यहाँ से गुजर रही हैं, लेकिन चूँकि गुजरगाह यही है तो यहाँ से उन्होंने गुजर के जाना इनकी मजबूर सूरत हाल आप देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं उन्हें क्या परेशानियाँ हैं, किस कदर उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है इस पानी से गुजर कर। शारा अबूर करना किसी इम्तिहान से कम नहीं होगा उनके लिए। अच्छा ये बताइएगा कि आपने अपने घर को जाना है, लोगों ने फैक्ट्रियों को जाना है, इंडस्ट्रियल जोन का ये लिंक रोड है, ये हालत कब से और कितनी परेशानी का सामना है आपको? ये मेन रोड भी है, यहाँ से वो मेन रोड, वहाँ पे भी गाड़ियाँ अक्सर कल्टी हो जाती है। 2 एक्सीडेंट तो हमारे सामने हुए हैं और ये देखो हालात अभी भी हम बड़ी मुश्किल से आए हुए हैं। तो ये कम से कम इसको साल तो हो गया है जो पानी जमा है, बरसात के टाइम से ये पानी ऐसे ही जमा होता हुआ आ रहा है। फिर कभी पानी निकाल लेते उसके बाद ये पानी का निकाल कहीं भी नहीं है, यही करती है। 3 गाड़ियाँ, हमारी कार सुबह भी एक्सीडेंट हो चुका है, तो ये बड़ी मुश्किलात के साथ जाना पड़ रहा है। अरबों रुपए टैक्स देता है हैदराबाद का इंडस्ट्रियल जोन, खर्च कहाँ हो रहा है पूछेंगे खर्च करने वालों से। ये इनको समझ में ही नहीं आएगी ये बात, ना हम कभी निकल सकते हैं इसके लिए, कभी हमें चाहिए कि हम अपना आवाज़ उठाएं इनके लिए। आप हुकूमत से पूछ तो सकते हैं कि अरबों रुपए कहाँ खर्च हो रहे हैं। बस हुकूमत सुनने वाली नहीं, कोई सुनने वाले होते तो भी बंदा जाके। यहाँ मेयर हैदराबाद मैं आपने शहरी की दुआएं सुनी, कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के जो मजदूर तबका, उनसे भी हम बात करते हैं। ये बताइएगा कि इस सूरत हाल में गुजर कर जाना किसी इम्तिहान से कम नहीं। अगर कोई बुजुर्ग गिर जाए तो वो तो मोटरसाइकिल संभाले, अपने आप को संभाले या यहाँ से पानी से जान छुड़ाए। मेरी ड्यूटी है यहाँ झील पार्क में, ये रोज़ाना सुबह में 7 बजे यहाँ से गुजरता हूँ और 2 बजे यहाँ जाता हूँ। ऐसी हालत तो है, ये शलवार ऊपर करके जाते हैं। ये इंडस्ट्रियल यहाँ मिल रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन मेयर हैदराबाद पता नहीं कहाँ से पैसे गायब कर रहा है, गुम कर रहा है, कोई समझ में नहीं आ रहा। ये 1 महीने से, आज से नहीं है, पूरा 1 महीना हुआ है यहाँ ये गंदगी फैली हुई है, ये पानी खड़ा है। अरबों रुपए टैक्स जाता है हैदराबाद के इंडस्ट्रियल जोन से, अरबों रुपए टैक्स कहाँ खर्च हो रहा है, कोई पूछेंगे हुकूमत से? आप क्या पूछ सकते हैं, वो सबको पता है, बताने की ज़रूरत थोड़ी है। उनके पास ही जा रहा है, उनके अरबों रुपए उनके बढ़ रहे हैं, आवाम के लिए कुछ भी नहीं है, कोई सहूलत नहीं है। हादसा भी रोज़ाना यहाँ पर रोनमा हो रहे होंगे, गुजरने भी आमदोरफत में भी यहाँ पे दुश्वारी का सामना करना पड़ा है, और क्या क्या मुश्किलात का सामना है उनके साथ से? उनके पास आने जाने का मसला है। लोग जो ख़वातीन हैं, बुढ़े हैं, बच्चे हैं, वो सारे परेशान होते हैं, सुबह शाम परेशान होते हैं। अभी कोई रास्ता दूसरा मुतबादिल को रोड है ना, वो भी नहीं है, वो लतीफ़ाबाद से घूम के फिर आना पड़ता है। हमारी हुकूमत में अंधेर नगरी है, कोई कहने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। अभी आपकी मेहरबानी है, आप पता नहीं कि अब तक की हम शुक्रगुजार हैं कि वो आए और पता चला है कि ये रोड किसी हालत में बना हुआ है। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, हम मज़ीद लोगों से ही बात करेंगे। आप ये बताइएगा कि कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है इस सूरत हाल में, किस तरह से आमदरफत हो रही है? मैं तो तकरीबन यहाँ 15 दिन वजह से गुजरा ही नहीं हूँ। हालांकि ये साइड एरिया का मेन जो शहर होता है, जो शहर इस एरिया का शहर है ये हाजी रोड, यहाँ आपको हर चीज़ मैसर होगी, लेकिन यहाँ में रास्ता है ही नहीं, तो हम निकल नहीं सकते, हमें घूम के आना पड़ता है बजनी स्टाफ से। और आपको दिख रहा है वहाँ भी रोड बन रहे हैं, वहाँ भी हमारे चलने के राज नहीं है। यहाँ आपको ख़वातीन को लेकर चल सकते हैं, यहाँ पर आपको हालात दिख रहे हो, गाड़ी दिख रही, गाड़ियाँ पूरी डूब रही हैं बिल्कुल। रही बात टैक्स की, टैक्स अल्लाह जानता है कहाँ खर्च कर रही हैं लोग, कहाँ खर्च नहीं कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल जब से मैं जवान हुआ ना, मैं देख रहा हूँ हाजी रोड की इस तरफ का रोड जो है ना कभी बना नहीं है इस तरीके से जिसको बनना चाहिए, क्योंकि मेन शहर है ये, चलने की शहर से कनेक्ट कर दिया हमारे को ये। तो सर ये आपके सामने कंडीशन ये देगा, आपको दिख रही होगी। शहर की अहम कनेक्टिंग शाहरा है जो इंडस्ट्रियल जोन से लिंक्ड है, उसकी आप हालत जार भी मुलाजा फरमा रहे हैं। अच्छा, जो मेन तजारती मार्केट है ना, आप जानते हैं शहर के अंदर है ऑयल हर चीज़ का। हमारी 3 गाड़ियाँ चलती हैं, महीने में एक एक्सल टूटता है और एक गाड़ी गिरती है, लाखों रुपए का नुकसान उठा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। ये कोई गाड़ी पुरानी नहीं है, आप थोड़ा सा दिखाओ, ये गाड़ी इधर इसी रोड पे तबाह बर्बाद हुई है।
जोर से इधर हम जलील होते हैं, जीना हराम हो चुका है। कोई इधर हमारा कोई पुरसाने हल लेने वाला नहीं है। और हालांकि कोई ये आम रोड नहीं है गली मोहल्ले का, ये मेन तिजारत मार्केट को मिलाता ही है। ये मेरे को खास तो सीधा रोड आ रहा है, कोई मार्केट के लिए कोई ताजिर जाएगा तो ये रूट यूज़ करेगा। ये आगे तक बिल्कुल तबाह बर्बाद है। अब इधर जाओ तबाह बर्बाद है। बारिशों में इतना पानी था, अभी ये पानी जब से खड़ा हुआ है हमारे को कोई सुनने वाला नहीं है। लिहाजा मैं आला हुकूमत से अपील करता हूँ कि इनके ऊपर देखे जाए, तवज्जो दें। शहरी सवालात कर रहे हैं कि टैक्स पे करते, क्या कह रहे थे आप ये बताइए? हर चीज़ का टैक्स पे कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, हम ब्रज भी खरीद रहे हैं तो उसका भी हमने टैक्स पे करना है। हर चीज़ का हमारे पास 3 गाड़ियाँ चल रही हैं सुजुकी, उन तीनों का टैक्स पेयर हूँ मैं। हर चीज़ का जो हमारे पास दालें आ रही हैं हर चीज़ का टैक्स पेयर है, फिर हमें क्यों जलालत देखनी पड़ती है। बरामदाद हो रही हो या दरामदाद हो रही हो, हर चीज़ पर टैक्स पहले लिया जाता है, उनकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बाद में होती है। ये इनका कहना है कि जो टैक्स हम दे रहे हैं कम से कम उसका हमें बता दिया जाए कि वो खर्च कहाँ हो रहा है। और भी शहरी हमारे साथ मौजूद, उनसे भी जानते हैं। अच्छा, क्या कहेंगे ये सूरत हाल हैदराबाद का मुआशी हब इंडस्ट्रियल जोन, जहाँ हज़ारों लोगों को रोज़गार भी उनका जुड़ा हुआ है, आमदरफत के लिए कोई शाहरा एक भी कोई अच्छी शक्ल में नहीं है। इंटरनेशनल डेलीगेशंस भी आते हैं, गैर मुल्की वफूद भी आते हैं विजिट करने, तो क्या मैसेज लेके जाते होंगे कि अरबों रुपए टैक्स हो रहे हैं, कीमत में दिया जा रहा है, फिर लेकिन सहूलियात नहीं मिल रही? सर, यहाँ पर मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ, तकरीबन कोई 20 साल हो गए मेरे को कम फैक्ट्री में काम करते हुए। और ये जो पानी भरा हुआ है ना, ये तकरीबन कोई तो 5-6 महीने हो गए, बारिशें हुई है उसके बाद से पानी निकाला ही नहीं गया है। और ये इन्होंने जो मिट्टी डाल के और ख़राब कर दिया है इस रूट को। हालांकि ये वही रूट है जो शहर को और साइड एरिया को सबको मिलाता है, और जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया में लोग काम करते हैं वो सब इधर ही से आते हैं और जाते हैं। अभी 2-3 दिन पहले यहाँ रिक्शा भी गिरा है, उसमें भी लेडीज़ गिरी, ज़ख्मी हुई हैं। स्कूल के मदरसों के बच्चे आते जाते हैं वो गिर चुके हैं। तो और सबसे बड़ी बात कि यहाँ रेंजर्स के हेडक्वार्टर हैं और बड़े बड़े रेंजर्स के अफसर आते हैं, मगर वो भी ध्यान नहीं देते इन चीज़ों पर। तो सर, अर्ज़ यही है कि किसी तरीके से ख़ास तौर पे इस एरिए को जो है ना वो सही किया जाए और इस रूट को सही किया जाए, ताकि आने जाने वालों को आसानियाँ हों। और हम जो यहाँ मुलाजमीन है जो फैक्ट्रियों में आते हैं, रोज़ाना हमारी गाड़ी ख़राब होती है, कभी हमारे कपड़े ख़राब हो रहे हैं, तो हम भी पुरसुकून यहाँ पर अपने आराम से आएँ और आराम से जाएँ। यही अर्ज़ है आपके चैनल के तवस्सुस से हम आला हुकाम से दरख्वास्त करेंगे कि ख़ास तौर पर इस एरिए को आगे विज़िट करें और इसको सही करें। तवज्जो मांग रहा है हैदराबाद का साइट एरिया, जो कि अरबों रुपए जो है वो टैक्स की मद में, सनती सरगर्म की मद में हुकूमत यहाँ से अरबों रुपए जो है वो इकट्ठे करती है, लेकिन वो अरबों रुपए कहाँ और किन लोगों को बुनियादी सहूलियात की फराहमी में खर्च हो रहे हैं वो पता नहीं है, ना कोई बताने वाला है। क्या बताएंगे आप, जो पूरा इलाका हमने विज़िट किया, मज़दूरों की गुफ्तगू सुनी, मकीनों की गुफ्तगू सुनी, ड्राइवरों की भी गुफ्तगू सुनी, जो यहाँ पर अपनी गाड़ियाँ लेके आते हैं, हर शख्स दुहाई दे रहा है, कोई मसाइल के हल होने का नाम नहीं ले रहे। क्या हुकूमत से आप क्या हुकूमत से अपील करेंगे? अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू वेरी मच अब तक न्यूज़ का कि आपने इस इम्पॉर्टेंट मैटर को जो है हाईलाइट किया। तो यहाँ पे हम तकरीबन तमाम ही आला हुक्काम के पास हम जा चुके हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के पास, डीसी, एसी, कमिश्नर साहब, इवन गवर्नर साहब के पास भी। अगर हम अपनी मदद आपके तहत इंटरनेशनल डेलीगेशंस को बुलाएं तो आप रोड रास्ते इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत देख सकते हैं। क्या आपको लगता है, क्या एक जी शऊर इंसान को लगता है कि वो इस रोड इन रास्तों पे आएगा? और क्या सोर्स ऑफ अट्रैक्शन है हमारे पास इंडस्ट्रीज़ को या किसी को यहाँ सरमायादारी करने के लिए? 600 में से आज 150 इंडस्ट्रीज़ यहाँ रह गई हैं। यहाँ गवर्नमेंट को चाहिए कि ये सिंध का सेकंड बड़ा लार्जेस्ट शहर है, इधर से अरबों रुपए रेवेन्यू जनरेट करते हैं, क्या उस पर थोड़ी सी तवज्जो देना का टाइम नहीं है? उस पर टाइम देना चाहिए, उस पर फोकस करना चाहिए, इसकी इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए। किसी मुल्क को अगर अपग्रेड करना है और आप डिफरेंट कंट्रीज़ के अगर आप कॉम्पिटिटर बनना चाहते हैं तो उसको आपको इंडस्ट्री को प्रमोट करना पड़ेगा, उनको फेवर्स देना पड़ेगा। तो यहाँ तो बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए हम भाग रहे हैं, अपनी मदद आपके तहत काम करने की कोशिशें कर रहे हैं। तो मेरी आला हुक्काम से, सीएम साहब से, बिलावल भुट्टो जरदारी से ये अपील है कि काइंडली थोड़ा सा इसके ऊपर अपने पर्सनल फेवर दिखाएं और इस पर अटेंशन दें, ताकि हैदराबाद साइड को वैसे ही प्रमोट किया जा सके जैसे किसी ज़माने में हुआ करता था। शुक्रिया। हैदराबाद का अरबों रुपए सालाना टैक्स देने वाला इंडस्ट्रियल जोन इन दिनों मसाइलिस्तान बना हुआ है। बुनियादी सहूलियात का फुकदान है, इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। यही वजह है कि यहाँ पर कभी जो है वो कई सौ इंडस्ट्रियाँ होती थी जिससे लाखों घरानों को जो है वो रोज़गार जुड़ा हुआ था, उनके चूल्हे जल रहे थे। अब जो वो सुकड़ कर
उंगलियों पर गिनती के बराबर यहाँ पर सनतें वाक़ रह गई हैं। चूड़ी की सनत जो कि हैदराबाद की पहचान थी वो भी तमाम तर सूरत हाल के बायस वो भी लपेटी जा रही है, सुकड़ कर रह गई है। अगर हैदराबाद के इंडस्ट्रियल जोन को मज़ीद तबाह होने से बचाना है, लोगों के घरों में फाका कशी की सूरत हाल को रोकना है, तो हुकूमत को संजीदा इक़दाम उठाने होंगे और यहाँ पर जो बुनियादी सहूलियात का फ़क़दान है, इंफ्रास्ट्रक्चर की अब तक सूरत हाल है, उसे बेहतर बनाना होगा ताकि लोगों के चूल्हे जलते रहें और हैदराबाद का जो इंडस्ट्रियल जोन है यहाँ पर इंडस्ट्रियाँ बजाय बंद होने के परवान चढ़ती रहें। अपने मेज़बान साजिद आरई को इजाज़त दीजिए, आइंदा किसी और मौजू के साथ आपके सामने पेश होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।